हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीके व्यूअर। आज हम इस वीडियो में लाइट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में प्रश्न लिए गए हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण में वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण में, बी समतल दर्पण में, सी अवतल दर्पण में, डी उत्तल एवं समतल दर्पण दोनों में। सही ऑप्शन है डी उत्तल एवं समतल दर्पण दोनों में। आइए हम ये भी जान लेते हैं कि दर्पण होता क्या है। दर्पण प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करने वाली वो वस्तु है जो छवि को दर्शाती है। और समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण कांच की समतल प्लेट पर उसके एक तरफ रेड ऑक्साइड या पारा का पॉलिश कर दी जाए तो वह समतल दर्पण कहलाता है। हम लोग के घर में डेली यूज होने वाला मिरर समतल दर्पण होता है। क्वेश्चन 2 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है? ऑप्शन है ए आभासी और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी सीधा और आभासी, डी वास्तविक। तो सही आंसर है सीधा और आभासी। आइए हम लोग समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं को जान लेते हैं। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। मतलब यदि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 1 मीटर की दूरी पर रखा हो, उस वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर बनेगा और वो आभासी होगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा लेटरल इनवर्स होता है। मतलब समतल दर्पण में कोई भी वस्तु बायां दाएं दिखता है और दायां बायां दिखता है। क्वेश्चन 3 है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो वह कौन सा दर्पण होगा? ऑप्शन है ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी समतल। आइए समतल दर्पण से संबंधित अन्य विशेषताएं जान लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी चाल से समतल दर्पण की ओर चलता है या उससे दूर होता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब दोगुनी चाल से उसकी ओर आता हुआ या उससे दूर होता हुआ प्रतीत होता है। मतलब यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है तो दर्पण में उस वस्तु का प्रतिबिंब 10 किलोमीटर प्रति घंटा से आता हुआ प्रतीत होगा। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। मतलब अगर किसी वस्तु को हमें दर्पण में किसी वस्तु की पूरी प्रतिबिंब दर्पण में देखनी है तो दर्पण की ऊंचाई वस्तु की आधी होनी चाहिए। मतलब वस्तु की लंबाई 1 मीटर है, समतल दर्पण की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी उल्टा और डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए फोकस, बी ध्रुव, सी द्वारक, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी द्वारक। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोलर कुकर में कौन से दर्पण का प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 7 है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी तल दर्पण,
सी अवतल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और डी अन्य। सही जवाब है सी उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस दर्पण में वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है ए समतल, उत्तल, अवतल, ऑप्शन बी समतल, अवतल, ऑप्शन सी उत्तल, अवतल, ऑप्शन डी समतल और उत्तल। सही ऑप्शन है डी समतल और उत्तल। क्वेश्चन नंबर 10 है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन है ए उल्टा, बी सीधा, सी सीधा और उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए उल्टा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन है ए 1.77, बी 1.47, सी 1.44 और डी 2.42। सही जवाब है डी 2.42। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। सही आंसर है डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है ए आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, सी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, डी सभी कथन सत्य है। सही ऑप्शन है बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है ए परितारिका, बी पुतली, सी लेंस, डी पक्षमाभि पेशियां। सही ऑप्शन है ए परितारिका। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल कैसा दिखता है? ऑप्शन है ए गोलाकार, बी घनाकार, सी अंडाकार, डी चपटा। सही आंसर है डी चपटा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें, ये सभी क्वेश्चन हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.gkfuel.com पे मिल जाएंगे। आप वहां पे जाकर के इनका अध्ययन कर सकते हैं। साथ में यह भी बता दें कि आप हमको फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे जीके फ्यूअर के ऑफिशियल पेज पर जाकर के हमको फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के तौर पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है ए जल, बी मिट्टी, सी प्लास्टिक, डी कांच। सही ऑप्शन है बी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऑप्शन है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य, डी अन्य। सही ऑप्शन है बी धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 18 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है ए मीटर, बी मीटर स्क्वायर, सी डायोप्टर, डी अन्य। सही ऑप्शन है सी डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 19 है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 20 है, पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है ए परावर्तन, बी
अपवर्तन, सी परावर्तन और अपवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 21 है, टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? ऑप्शन है ए समांतर प्रकाश पुंज, बी संतृप्त प्रकाश पुंज, सी असंतृप्त प्रकाश पुंज, डी सभी कथन सत्य है। सही ऑप्शन है बी संतृप्त प्रकाश पुंज। क्वेश्चन नंबर 22 है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन है ए आभासी और सीधा, बी वास्तविक और सीधा, सी वास्तविक और उल्टा, डी आभासी और उल्टा। सही ऑप्शन है सी वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 23 है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया किसके द्वारा होती है? ऑप्शन है ए आयरिस द्वारा, बी नेत्र लेंस द्वारा, सी सिलियरी पेशियों द्वारा, डी कार्निया द्वारा। सही ऑप्शन है सिलियरी पेशियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी नेत्र का निकट बिंदु कितनी होती है? ऑप्शन है ए 2.5 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 2.5 मीटर, डी 3 मीटर। सही ऑप्शन है बी 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 25 है, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? ऑप्शन है ए परिवर्ती द्वारक की भांति, बी दृक् तंत्रिका की भांति, सी पुतली की भांति, डी अन्य। सही ऑप्शन है ए परिवर्ती द्वारक की भांति। क्वेश्चन नंबर 26 है, सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है? ऑप्शन है ए 25 सेंटीमीटर पर होता है, बी अनंत पर होता है, सी 25 मिलीमीटर पे होता है, डी 25 मीटर पे होता है। सही ऑप्शन है बी अनंत पर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है ए आभासी प्रतिबिंब, बी वास्तविक प्रतिबिंब, सी दोनों, डी सभी कथन सत्य है। सही ऑप्शन है बी वास्तविक प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग होता है? ऑप्शन है ए पीला रंग, बी बैंगनी रंग, सी नीला रंग, डी लाल रंग। सही ऑप्शन है लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 29 है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? ऑप्शन है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी द्विफोकस लेंस, डी बेलनाकार लेंस। सही ऑप्शन है बी अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखती है परंतु अनंत की वस्तुएं नहीं दिखती। इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, तो इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनने के बजाय रेटिना पे जाकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? ऑप्शन है ए अवतल लेंस, बी द्विफोकस लेंस, सी उत्तल लेंस, डी बेलनाकार लेंस। सही ऑप्शन है सी उत्तल लेंस। इस दोष वाले व्यक्ति को दूर की दो वस्तुएं दिखती हैं परंतु पास की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, और पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पे बनने के बजाय रेटिना के बाद बनता है, इसलिए व्यक्ति को नहीं दिखती। इस दोष की उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनने के बजाय रेटिना पे बनता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? ऑप्शन है ए बड़ा, बी छोटा, सी कोई परिवर्तन नहीं होता है, डी इनमें से कोई नहीं।
सही ऑप्शन है बी छोटा। क्वेश्चन नंबर 32 है, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ कौन सी वस्तु देख सकती है? ऑप्शन है ए निकट की वस्तुओं को, बी बड़ी वस्तुओं को, सी दूर की वस्तुओं को, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी दूर की वस्तुओं को। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है ए पीत बिंदु, बी अंध बिंदु, सी निकट बिंदु, डी दूर बिंदु। सही ऑप्शन है बी अंध बिंदु। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव नेत्र में क्या होता है? ऑप्शन है ए अवतल लेंस, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी अवतल दर्पण। सही ऑप्शन है सी उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 35 है, उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन है ए लाल, बी नीला, सी काला, डी पीला। सही जवाब है ए लाल। क्वेश्चन नंबर 36 है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? ऑप्शन है ए 2 मिनट, बी 1 मिनट, सी 4 मिनट, डी 3 मिनट। सही आंसर है ए 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 37 है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? ऑप्शन है ए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, बी कृत्रिम स्पेक्ट्रम, सी कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, डी सभी कथन सत्य है। सही ऑप्शन है ए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 38 है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? ऑप्शन है ए लाल, बी काला, सी पीला, डी नीला। सही ऑप्शन है बी काला। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए कार्निया, बी रेटिना, सी आइरिस, डी पुतली। सही ऑप्शन है बी रेटिना। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.gkpure.com पर भी आप पढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।